हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने सूची जारी कर दी है। बीजेपी की ओर से प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी किए जाने के साथ ही बगावत भी शुरू हो चुकी है। बीजेपी के मौजूदा विधायक और पूर्व मंत्री समेत प्रदेश भर से 250 से अधिक नेताओं और कार्यकर्ताओं ने बीजेपी से इस्तीफा दे दिया। बीजेपी ने बुधवार रात 67 प्रत्याशियों की पहली सूची जारी की, जिसमें 9 विधायकों की टिकट काट दी गई। लिस्ट के जारी होते ही हरियाणा बीजेपी में भगदड़ मच गई। कई नेताओं ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान भी कर दिया। बीजेपी से टिकट नहीं मिलने पर देश की चौथी सबसे अमीर महिला सावित्री जिंदल ने भी हिसार से निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। क्योंकि देखिए, मैं हिसार शुरू से जिंदल साहब ने हिसार में चुनाव लड़ा और जिंदल साहब हिसार की सेवा करना चाहते थे, लेकिन 2005 में अचानक जो आप लोगों को मालूम है जो हादसा हो गया, जिंदल साहब हमें छोड़ के चले गए। उसके बाद हिसार की जनता ने मुझे बीच में ले आए अपने, और मैंने 10 साल उनकी सेवा की। और उसके बाद 10 साल भी 20 साल हो गए, समझिए 20 साल क्या हो जाएंगे। मैं लगातार इनके बीच में हूँ, इनकी सेवा करती रहती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि हिसार मेरा परिवार है, शुरू से हम लोग हिसार में ही रहे हैं। तो अभी भी मैं एक सेवा करने का मौका और चाहती हूँ, मुझे एक सेवा करने का मौका मिले जिससे कि मैं अपने लोगों की सेवा कर सकूँ। और ये वैसे भी मेरा लास्ट चुनाव है। इस समय मैं अपने जो मेरे अधूरे काम है, जो बाकी रह गए कुछ भी, वो सारे मैं पूरा करके और अपने हिसार की जनता के सारे काम कर देना चाहती हूँ। सब करके मुझे भी मैं भी छुट्टी लूँ और मेरी जनता जो है, मेरे बच्चे जो हैं, हिसार परिवार मेरा खुश हो जाए। मंत्री रणजीत सिंह चौटाला और विधायक लक्ष्मण दास ने पार्टी छोड़ दी। पूर्व उप प्रधानमंत्री देवीलाल के पुत्र और ऊर्जा एवं जेल मंत्री रणजीत चौटाला ने कहा कि उन्होंने ये निर्णय अपने समर्थकों के साथ बैठक के बाद लिया है और अब वो निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ेंगे। नापा ने टिकट न मिलने पर पार्टी छोड़ दी। वहीं पूर्व मंत्री कर्णदेव काम्बोज ने भी पार्टी द्वारा उनकी उम्मीदवारी को नजरअंदाज किए जाने के बाद प्रदेश बीजेपी के ओबीसी मोर्चे के प्रमुख पद से इस्तीफा दे दिया। बीजेपी के लिए बगावत का संकट उम्मीदवारों की पहली सूची जारी होने के कुछ समय बाद ही शुरू हो गया था, क्योंकि इससे कई लोग नाराज हो गए थे। नापा ने पार्टी छोड़ने के बाद हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ सुबह उनके राष्ट्रीय राजधानी स्थित उनके आवास पर मुलाकात की और बाद में शाम में अपने समर्थकों के साथ कांग्रेस में शामिल हो गए। इस मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री हुड्डा भी मौजूद थे। हुड्डा ने उनका और उनके समर्थकों का पार्टी में स्वागत करते हुए कहा, नापा और उनके साथ हमारी पार्टी में शामिल होने वालों ने सही समय पर सही फैसला लिया है। उन्होंने कहा कि ये फैसला बीजेपी को सत्ता से बाहर करने और कांग्रेस के बड़े बहुमत वाली सरकार बनाने का मार्ग प्रशस्त करने में सहायक सिद्ध होगा। इस बीच हरियाणा की पूर्व मनोहर लाल खट्टर सरकार में मंत्री रहे कर्णदेव काम्बोज ने टिकट नहीं मिलने पर नाराजगी जताई और पद से इस्तीफा दे दिया। ऐसे में मुख्यमंत्री नायब सैनी खुद उन्हें मनाने पहुंचे, लेकिन उन्हें शर्मिंदगी का शिकार होना पड़ा। टिकट नहीं मिलने से नाराज काम्बोज ने पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया। उन्हें मनाने पहुंचे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जैसे ही हैंडशेक के लिए हाथ आगे बढ़ाया, काम्बोज हाथ जोड़कर आगे बढ़ गए।